Good afternoon, sir. किए हैं। गुड आफ्टरनून तन्मय, अभी तक केवल आप ही ज्वाइन किए हैं, तो वी हाँ हैव सर। वेट, है ना? 2-3 मिनट वेट करते हैं, करेक्ट? तो अरिहंत आप यस ज्वाइन सर। किए हो अभी, तो 2-3 मिनट और वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट को याद आएगा 4:30 आई थिंक। यस सर। तो यू आर ऑलवेज इन टाइम, वेल डन अरिहंत। अरिहंत, अभी एडमिशन का कुछ क्लियर, आपका तो वहां है ना, गांव पे लिया आपने यस ना? सर। हाँ सर। तो वहां पे कौन सा कॉलेज पे लिया है आपने एडमिशन? सर एक समर्थ कॉलेज के है। अच्छा अच्छा, कौन सा जगह है, कौन से जगह पे लिए हैं? ये अहमदनगर है ना। अच्छा, अहमदनगर में समर्थ कॉलेज। और यस प्रैक्टिकल सर। के लिए वो क्या बोलते हैं कि हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। वेरी नहीं। गुड। तो आप पूना में बैठ के एकदम अच्छे से जेई मेंस और एडवांस की तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना? यस। पूरी मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी यस सर। वैसे ही पैरेलल, है कि नहीं? हाँ खूब मन सर। से पढ़िए, है? कोई भी डाउट हो पूछते रहा कीजिए, ठीक है? हाँ सर। हाँ। वेरी गुड। तो सेट थ्योरी चल रहा है, इसको मैं आपको एक थोड़ा बेसिक को कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया में आज कुछ सम करेंगे। ये देखिए, इसको ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश से भी लिखते हैं, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर दीजिए, ये भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट ए है, यू है, जो 1 2 3 अप टू मान लीजिए 10 तक है, सबसे बड़ा सेट है यू है, और ए आपका कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब होता है u माइनस ए, मतलब एलिमेंट्स ऑफ u के कौन कौन से एलिमेंट u के a में नहीं है, ठीक है? तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 5 6 7 पूरा 10 अप टू, है ना? यस सर। ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब कि ए को हटा दो u से, ये कहने का मतलब, अंडरस्टूड? कहने का यस मतलब, सर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप ए को हटा दीजिए यू से, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, सो ए डैश मतलब यू माइनस ए। एलिमेंट्स ऑफ यू के कौन कौन से एलिमेंट यू के हैं जो ए में नहीं है, इसी को डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी बोला था हमने, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसलिए पहले हमने ये सीखा, फिर कॉम्प्लीमेंट सीखा कि a माइनस बी अगर करते हैं, इसका मतलब होता है कि a के एलिमेंट जो b में नहीं है, मान लीजिए मैं b एक सेट बना रहा हूं 5 7 9, तो अगर मुझे a माइनस बी करना है, ठीक है, तो a के कौन से एलिमेंट b में नहीं है? तो पूरे 1 2 3 4 ही नहीं है, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं b माइनस ए पूछूं आपसे, तो यहां क्या आ जाएगा? b के कौन से एलिमेंट a में नहीं है? तो 5 7 9 तीनों ही नहीं है, तो ये 5 7 9 आ जाएंगे। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का किस्सा भी क्लियर हुआ कि ए डैश का मतलब u के कौन से एलिमेंट a में नहीं है, तो 5 6 7 8 9 10, ये आ गया a डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? क्लियर हुआ? आई बिलीव अब सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मिसल, यस सर। शांतनु, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। तो अब यहां से मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के और थोड़े सेट के कुछ और भी प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का हमने अदर क्लास में भी किया था, थोड़े एक दो और भी देख लीजिए। सपोज आई एम टेकिंग u equals to 1 2 3 4 5 6 7, जब भी कॉम्प्लीमेंट का सम होगा तो u आखिर वहां पे होगा, यूनिवर्सल सेट, हमेशा याद रखिए। a equals to we have taken 2 4 6 8, b मैं ले रहा हूं सेट b, दिस इज गोइंग टू बी 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 7 लिया b, ठीक है? तो पहला पार्ट है, क्वेश्चन कह रहा है शो वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई क्या कर रहा है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप डिमार्गन्स लॉ भी कहते हैं, है ना। और सेकंड रूल ये कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों को डिमार्गन्स रूल भी कहते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिमार्गन्स रूल बराबर है इन तीन सेट के लिए, ए बी और यू के लिए। उसको डिमार्गन्स लॉ भी कहते हैं। तो हम चेक करेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो आइए पहले चेक करने के लिए इसमें हमें ए यूनियन बी ढूंढना होगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ बी, और रिपीटेड नहीं होने चाहिए। सो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ए यूनियन बी। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को आपने माइनस करना होगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ढूंढिए यू के कौन कौन से एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है। तो विच आर दोज, 1 नहीं है, ठीक है, और कौन नहीं है डियर, 9, यही दोनों नहीं है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। यस सर। ये अपना LHS था, इसको आप LHS यहां लिख के कर सकते हैं। अब हम RHS में जब जाएंगे, बिफोर गोइंग RHS आप क्या कीजिए, सेपरेटली ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यू का कौन कौन सा एलिमेंट ए में नहीं है, तो दैट इज 1 3 5 7 9, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, 1 4 6 8 एंड 9। अब मैं RHS यहां लिख दूं, RHS विच इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप बताएं कि इन दोनों सेट में कॉमन कौन कौन सा है। सो 1 है और 9 है, करेक्ट। तो ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया या वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई समझने में दिक्कत हो रही है, टेल मी, एवरीवन अंडरस्टूड? नो सर। सब यस समझ सर। गए। चलिए तो सेकंड पार्ट को भी क्विकली कर लें। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल ही है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का फिर कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लें, ए और बी में कॉमन वाले एलिमेंट। तो 2 दिख रहा है एंड 2 ही दिख रहा है केवल, ओनली 2। ए इंटरसेक्शन बी चेक कीजिए, ओनली 2। यस सर। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा LHS। LHS हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी U माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है जी। अब U में से 2 को हटा दीजिए केवल, ये सारे आ जाएंगे, 1 3 5 4 5 6 7 8 9, ये पूरा आ जाएगा। अब आते हैं RHS में। RHS को लाने से पहले सेपरेटली हमें ए डैश और बी डैश तो हमने निकाल ही लिया है ना। ए डैश और बी डैश तो यहाँ आ ही गया है, करेक्ट। तो हम ए डैश RHS लिख लें, RHS इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। इनका यूनियन हम देख लें क्या क्या हो जाएगा भाई। तो ये 1 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनियन आ जाएगा। जो ए डैश में भी है और बी डैश में भी है, रिपीटेड तो लिखते नहीं है। तो आ गया ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS बी इधर, करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर।
तो what it came to know that कि डिमार्गन्स लॉ इज ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी। तो ये एक रूल बन के रह जाता है जो सब में यूज करेंगे। अभी हम आने वाले टॉपिक में इस रूल का इंपॉर्टेंस समझेंगे, ठीक है। सो देयर दिस इज व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। इसमें मैं एक दो चार बड़े छोटे बेसिक क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, जो बड़ा कंसेप्चुअल होता है, ध्यान से समझना है। कि अगर मैं लिखूं ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? यूनियन है ये, तो अपने को पता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मान लो यू एक सेट है 1 2 3, ए एक सेट है 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3 आएगा ना। 1 2 3 जो ए में नहीं है, 3 ए में नहीं है। तो अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन यू डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अंडरस्टूड? आप एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर लिया कीजिए ऐसे क्वेश्चन को। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? तो आपका ए एक सेट मान लो ये 1 2 है, ठीक है। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ये u माइनस फाई है, मतलब सारे u के एलिमेंट, अगर मैंने u लिया है 1 2 3 तो ये आ गया 1 2 3, ठीक है जी। और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ पूछा है? a के साथ, 1 2 के साथ। तो 1 2 के साथ इंटरसेक्शन लगाइए, तो ये कह रहा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। ये क्या मिल रहा है? 1 2। इसका मतलब क्या है? ये सेट ए है। सो द आंसर इज सेट ए। फाई डैश इंटरसेक्शन ए इज ए, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रूव कर लिया कीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। डैश का मतलब समझ के रखिए। फाई डैश का मतलब क्या था? u माइनस फाई। कभी भी किसी का भी डैश होगा, उसका मतलब ही हो गया कि वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा। u माइनस फाई, आपने फाई का मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट नहीं, तो u से 1 2 3 माइनस। एक मिनट डेयर, जरा मैं थोड़ा फोन लेता हूं, 2 मिनट रुकिएगा, इसको जरा गो थ्रू। यस डियर, तो यहां तक क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 2 पॉइंट पे?
यस सर। चलिए 3 एक और देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब आप लोग बताइए मुझे यहाँ क्या आंसर लिखना चाहिए, कोई भी बताए, सोच के बोलिए। सारा एग्जाम्पल यहाँ सामने है और मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या लिखेंगे। कॉमन सेंस लगाइए कि एक ए है और दूसरा ए नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? एम्प्टी सेट, फाई आएगा। ये बात हुआ ना? या एग्जाम्पल से देखो, ए में 1 2 है, ए डैश में 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? फाई है। ठीक है, कोई चीज कॉमन नहीं है, फाई है, एम्प्टी सेट है, या फाई लिखिए। बात समझे? ये बताइए फोर्थ, यू डैश इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 यू है यूनिवर्सल सेट, तो उसका डैश यानी कुछ भी नहीं। और ए 1 2 है, जो यू 1 2 तो यू में था, यू डैश में 1 2 3 है ही नहीं, तो ए का उसके साथ कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। बात समझे? यू डैश का मतलब 4 5 6 7 8 9 10 पूरा रियल नंबर, और वहां पे फिर ए 1 2 है, तो दोनों में तो कॉमन नहीं है, ये भी क्या आ गया? 5। समझ गए? यू डैश इंटरसेक्शन ए। यस डियर, बोलिए ओमकार मिशल, अरियंत, Yes, sir. क्लियर है? ये 2 3 जो छोटे छोटे मैंने टिप लिए हैं उसको समझ के लीजिए, ठीक है? आइए अब यहां से डियर, हमने अब तक जो सेट्स में देखा, आप वीडियो सबको गो थ्रू करते जा रहे हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी बातें आप सीखे। यहां से हम ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कार्डिनलिटी नंबर भी कहते हैं। कार्डिनलिटी नंबर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। ये कार्डिनलिटी सीखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सेट के एलिमेंट को जब आप लिखते हो तो वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स होता है। लेट्स से a इक्वल्स टू 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ ए कितना दिख रहा है? 3। कोई सेट b है, अगर उसका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 6। तो नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये जो नंबर जो लिख रहे हैं उसको ही हम कार्डिनलिटी कहते हैं। अब हमारे पास 3 सेट के बीच, 2 सेट के बीच एक रूल होती है। पहला रूल है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर रिजल्ट होता है। ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, ए एंड बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है। तो ए यूनियन बी यानी पूरा एलिमेंट, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा होता है। तो इसमें हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये रिजल्ट मैंने उधर प्रूफ करके भी दिया है। देखा है क्या आप लोगों ने वीडियो? ऑल ऑफ यू हैव सीन या नहीं, बताइए। अगर आपने पीछे रिजल्ट देखा होगा, ये रिजल्ट देखा है क्या? मैंने क्लास में वो वीडियो में दिखाया था, नहीं तो मैं ये भी प्रूफ करके देता हूं। नो सर, नॉट येट। ठीक है, वी विल प्रूव दिस कि ये कैसे रिजल्ट जो है ये इक्वल होता है। ठीक है, ये समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। इस थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा, तभी हम इस पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, है ना, कि ये रिजल्ट कैसे बना। करेक्ट? तो इस रिजल्ट को समझने के लिए डियर ये देखिए, मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। लेट्स से
इसका प्रूफ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने एलिमेंट ऑफ ए ले लिया, नंबर ऑफ ए इस सेट का x, नंबर ऑफ बी ले लिया मान लीजिए y, ठीक है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ले लिया हमने z, ठीक है, x y z ले लिया। तो ये पूरा वेन डायग्राम जो है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ये जो रेड कर रहा हूं यहां से यहां तक, इसको a माइनस बी कहते हैं, और ये जो मैं रेड कर रहा हूं इधर, ये यहां से लेके ये पूरा, इसको कहते हैं हम b माइनस ए, b माइनस ए, एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन ए, और a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट जो b में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को फिर से एक बार आपको दिखाऊं, तो ये देखिए a और b ये है, तो a माइनस बी यहां है और b माइनस ए यहां है, ठीक है। तो a माइनस बी का मतलब x माइनस b हमने ले लिया है y, ठीक है। तो ये z ले रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन को मैंने z लिया, ये कॉमन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी एक्स माइनस जेड लिखूंगा और यहाँ पे y माइनस जेड लिखूंगा, ठीक है, b माइनस ए को पार्ट को। समझ में आया ये बात? अब आप यूनियन जब लिखते हो a यूनियन b, इसका मतलब क्या है? यूनियन b का मतलब कि ये a माइनस बी ऐड होगा, यानी x माइनस जेड प्लस इंटरसेक्शन वाला पार्ट z प्लस b माइनस ए पार्ट विच इज y माइनस जेड, ठीक है। ये बात समझ में आई बात? ये x माइनस जेड, ये y माइनस जेड और ये z। x माइनस जेड क्या था अपना? x माइनस जेड को हमने नंबर ऑफ a बोला, ये है ना, ये a माइनस बी, ये पूरा a वाला पार्ट है ना, टोटल में से ये z माइनस कर दिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ a प्लस जेड, ये अपने को जो ये y माइनस जेड है वो क्या पार्ट है? दिस इज नंबर ऑफ b, और प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना मिलेगा? सॉरी, इसको मैं ऐसे दिखा दूं आपको, x प्लस वाई माइनस जेड आएगा ना, ये देखो माइनस जेड माइनस टू जेड और प्लस जेड मिला तो ये आ गया, और माइनस जेड कितना हो गया? जेड इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यही है थ्योरम, दिस इज द थ्योरम फॉर टू सेट्स ए एंड बी। समझ के लो, x माइनस जेड ये आया, अगर ये पूरा यूनियन की बात करें तो ये x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड मिलेगा, तो ये पूरा ये यूनियन होगा, जो मैं इसको बोला ये पूरा ये यूनियन बी है। ये जो अगर मैं पूरा रेड कर रहा हूं तो दिस इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में मैंने क्या किया? पहला ये a माइनस बी जो इतनी दूर तक है वो x माइनस जेड लिया, फिर b माइनस ए वाई माइनस जेड लिया, और ये z जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट है z, दिस वन। तो यहां से माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस जेड हो गया। x हमने क्या लिया? नंबर ऑफ y, y नंबर ऑफ b, z इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन b। आ गया ये थ्योरम प्रूफ। इसको रिजल्ट की तरह से याद रखना है, प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको समझना है। क्लियर है डियर? अंडरस्टूड? बोलिए। यस सर। क्लियर है? तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखना है डियर, इस पे प्रॉब्लम्स हम करेंगे। इसमें कुछ और एडिशनल रिजल्ट है, जब तीन सेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लुक एट दिस, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। इसके अंदर जो इंटरसेक्शन है तीनों के अपने अपने, वो माइनस होते हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस होता है तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको आप पिक्चोरियल समझिए। ये मैं ए बी सी तीन सेट ले रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सी ए बी,
ये वाला पार्ट आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट है, दिस शेडेड वन। ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा A यूनियन B यूनियन C कैसे कैसे निकला, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C प्लस होगा हमारा ये कॉमन शेडेड रीजन। तभी ये टोटल ये पूरा जो है A यूनियन B, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कवर होगा, ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये एज ए रिजल्ट याद रखना है अपने को 3 सेट के लिए, फाइन। उसके बाद वेन डायग्राम मेथड भी होता है, उससे भी याद रखते हैं। कुछ और एक प्रॉपर्टी जो याद रखिए वो ये होता है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट इन B, नॉट इन B। इसका मतलब ये होता है, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट है डियर। फर्स्ट हमने ये देखा, कार्डिनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या रिजल्ट भी होता है ये, नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मींस जो दोनों में कॉमन है। फिर हमने डिस्कस किया 3 सेट के लिए, दिस इज द रिजल्ट। थर्ड हमारा ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। फोर्थ इसमें है नंबर ऑफ, इसमें आप लिख दीजिए A डैश इंटरसेक्शन B, B कह सकते हैं, या इसको आप B इंटरसेक्शन A डैश भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ B मीन्स एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट इन, एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट B, यहाँ पे है एलिमेंट्स ऑफ B बट नॉट A, ये B माइनस A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। सेम थिंग इन दिस ऑल्सो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एलिमेंट्स ऑफ A बट नॉट इन B, कॉम्प्लीमेंट लगा यानी नॉट हो गया। यहां क्या है, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ B बट नॉट इन A, या इसको कह सकते हैं बट नॉट A, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतने 4 रिजल्ट आप अच्छे से समझिए तो हमें वर्ड प्रॉब्लम वी आर इजिली एबल टू डू इट, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ये सारे 4 रिजल्ट आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे सो दैट आपके वर्ड प्रॉब्लम के सम यू विल बी एबल टू डू इट। समझ रहे हैं सभी लोग? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि पूरी सेट थ्योरी को पढ़ने के बाद मेजर वर्क यही है, यहां पे ही आपको अच्छे से करना होता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, या आपके एग्जाम में फाइनल में 11th के फाइनल में क्वेश्चन आते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, मीन्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर। इफ X and Y are two sets such that number of X is 17, number of Y is 23, and number of X union Y is 38. Find, कॉपी में फटाफट लिख के या क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसका आंसर आप मुझे बताइए। चलिए बताइए कितना होगा इसका आंसर। आपके पास फॉर्मूला भी मैंने जस्ट रेडी किया है। इंफॉर्मेशन क्लियर? नंबर ऑफ X 17, नंबर ऑफ Y 23, नंबर ऑफ X यूनियन Y 38, तो नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y चाहिए। फॉर्मूला यहां है, दिस इज द फॉर्मूला।
केवल आप फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे, यू विल गेट द मिसिंग वन। क्विकली मुझे आंसर चाहिए। हाँ, ट्राई दिस। व्हाट डियर, अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे नहीं है क्या? कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा ना डियर। अभी हमने देखा x यूनियन y, इसका क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y कितना है? 38। नंबर ऑफ x कितना है डियर? 17। नंबर ऑफ y 23। और ये अपने को चाहिए नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसको इस साइड ले आओ। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 17 प्लस 30 40, और ये 38 इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको मैंने इधर लाया तो ये प्लस, ये 38 इधर आके माइनस। सो आंसर इज 2। अरे ये समझे नहीं क्या? फॉर्मूला बेस्ड सम था तो बहुत बेसिक था डियर। Got it. ठीक है, इट्स ओनली फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, करेक्ट? चलिए एक सिमिलर टाइप का एक सम दे रहा हूं, इस बार अटेम्प्ट कीजिए क्विकली। Number of x union y is 18. Number of x is 8. Number of y is 15. Correct? How many elements does x intersection y? So number of x intersection y भी यहां फिर से निकालना है। चलिए क्विकली कीजिए, अटेम्प्ट दिस, जस्ट प्रीवियस सम की तरह है। क्या आंसर आया डियर? 5. 5। वेरी गुड। सर 5. 5 आएगा। सिंपल है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, पहले वाला सम भी वैसे ही किया है ना। x यूनियन y इज नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। दिस इज द फॉर्मूला। यूनियन कितनी है? 18। नंबर ऑफ x इज 8, नंबर ऑफ y इज 15, और ये अपने को निकालना है x इंटरसेक्शन y। इसको लेके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, ये हो गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यहाँ पे 23 और ये 18 इधर आएगा, बिकम माइनस 8 18। सो द आंसर इज 5। ठीक है, अंडरस्टूड?
Yes, sir. ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है यार, फटाफट करा करें सभी लोग, कॉपी पेन के साथ बैठिए सभी बच्चे। आइए एक सम और क्विकली लिखते हैं, फटाफट इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए डायरेक्टली। इन अ ग्रुप ऑफ 400 स्टूडेंट्स, पीपल कर दो 400 पीपल, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? Both Hindi and English. ठीक है, तो आप मुझे कोई में एक बताइए कि यहाँ पे निकालना क्या है। अगर मैं 400 पीपल बोला टोटल, तो ये क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ, हिंदी को H ले लो और इंग्लिश को U, H यूनियन E दिख रहा है, दिस इज 400 और 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी नंबर ऑफ H इज 250 और नंबर ऑफ E कितना है इंग्लिश बोलने वाले, 200। तो हमें चाहिए क्या, दोनों को जो बोलते हो, H इंटरसेक्शन E, ठीक है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए क्विकली कैलकुलेट कीजिए। Yes, sir. और अगेन ऑल ऑफ यू विल ज्वाइन विद आफ्टर 2.5 मिनट्स, 3 मिनट के बाद वापस सभी ज्वाइन करेंगे इसी लिंक पे। विल हैव अनदर 20-25 मिनट सेशन, ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ 3 मिनट्स। पानी वानी बिस्किट विस्किट खा लें, फिर वी विल ज्वाइन अगेन।